नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, मिथुन लग्न के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन जो है बेसिकली अगर आप देखें तो काल पुरुष की कुंडली में तीसरे स्थान की आती है, यानी कि पराक्रम स्थान जो रहता है तीसरा स्थान, वहाँ पे मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली में आती है। अब वही राशि जो है वो अपने आप में लग्न में आ जाती है। मिथुन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ड्यूल एनर्जी। मतलब मिथुन का अगर आप सिंबल देखेंगे तो एक ह्यूमन बीइंग जो है, आदमी की और औरत की ड्यूल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप में जो है द्विस्वभाव राशि को कहा जाता है। और बुध भी जो है वो स्वयं भी ड्यूल नेचर के हैं। बुध भी जो अपने आप में माने जाते हैं, उनका भी द्विस्वभाव के लिए उनकी पहचान करी जाती है। तो कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका हमेशा दो चीज़ों के प्रति असमंजस हमेशा बना रहता है, क्योंकि बुद्धि के अंदर में भी आपके लग्नेश यानी कि बुध के कारण भी जो आपके लग्नेश हैं वो आपको ड्यूल नेचर पे लेके जाते हैं। साथ के साथ में चंद्रमा जो है वो आपके बहुत अधिक मित्र नहीं है। बुध और चंद्रमा की आपस में बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, तो फ्लक्चुएशन होता रहता है। डिसीजंस के अंदर में फ्लक्चुएशन आपके हमेशा बना रहेगा। बुध जो है वो इस समय में आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, मतलब वाणी के स्थान के अंदर में। और बुध आपके लिए इस समय में घर, परिवार, कुटुंब, धन के स्थान में उनका ये गोचर चलेगा। बुध करीब 5 अगस्त को लेके 22 अगस्त तक आपके सेकंड हाउस में बने रहेंगे। और सेकंड हाउस जो रहता है वो बेसिकली आप किस तरह से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आपका खान पान कैसा रहेगा, साथ के साथ में आँखों के ऊपर में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और आपके घर के परिवार और कुटुंब के बारे में भी यहाँ से जानने के बारे में पता चलता है। बुध जो है सेकंड हाउस में आया तो धन के अंदर में भी आपका कितना, आपके पास पैसा, मतलब लिक्विड मनी कितना रहने वाला है। और इससे ये भी अर्थ किया जाता है कि आपके पास जो आपकी वार्तालाप या बात करने की जो क्षमता है उसे भी आप देखेंगे। तो बुध के साथ में सूर्य भी चल रहे हैं, जो कि अपने से 12वीं राशि के अंदर में है। तो अगस्त के महीने में तो बोलचाल आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी, वरना किसी तरह की परेशानी के अंदर में आ सकते हैं। द्वितीय स्थान मारक स्थान भी रहता है, तो हेल्थ का ध्यान भी रखिएगा। गुरु का साथ यहाँ पे मिला हुआ है। गुरु आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, मारक स्थान के स्वामी भी हैं वैसे, और आपके कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। तो वो जो है आपके धन भाव के अंदर में आ रखे हैं। तो कर्म क्षेत्र से पैसा और धन इस समय लाने का आपके लिए एक अच्छा योग आपको बना हुआ है। गुरु इस समय में उच्च अवस्था में चल रहे हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी भी हैं, और शुक्र आपके 12वें स्थान के स्वामी भी है। तो संतान के प्रति आपका हमेशा खर्चा आपको बना हुआ रहेगा। कई बार पंचम स्थान जो है वो प्रेम का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, और 12वां स्थान लॉस का स्थान है, यानी कि एक्सपेंडिचर का स्थान है। कई बार आपको फिजिकली भी अपने आप को लॉस करते हुए आपने अपने जीवन में देखा होगा। और शुक्र चतुर्थ स्थान के अंदर में आते हैं, सुख के स्थान में बने हुए। इस समय में आप घर के अंदर में रहेंगे और बुध की ही राशि के अंदर में चल रहे हैं। तो चतुर्थ स्थान के अंदर में, घर के अंदर में हो सकता है कोई वाहन का योग आपको इस समय में लेके आएगा। साथ के साथ में शुक्र नीच अवस्था के अंदर में बैठे हैं, तो घर के अंदर में थोड़ी सी चिंता भी आपको बनी रहेगी। 1 अगस्त से लेके 29 तारीख तक आपको शुक्र के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है इस समय डेबिलेटेड है। आपके 10वें स्थान में आपके शुक्र उच्च के होते हैं, तो कर्म स्थान से रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम्स इस समय देखने को मिल सकती है। शनि अभी कर्म स्थान पे आपको बहुत मेहनत करवा रहे हैं। शनि आपके लिए 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, मीन राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। और इस समय में आपको अपने जीवन में एक कठोर परिश्रम जो आपको देखने को मिलेगा, ये करीब 29/5/2025 से लेके 27 तक चलने वाला है। जुलाई 2027 तक चलने वाला है। और शनि इस महीने के अंदर में 20 डिग्री से 19 डिग्री की तरफ जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे शनि। महत्वपूर्ण रहेगा ये। शनि आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो शनि का जो अष्टम भाव और नवम भाव का जो ये मूवमेंट रहता है, वो बेसिकली अब आपको गुप्त शत्रुओं के ऊपर में, साथ के साथ में आध्यात्म के पथ पर भी लेके
जाएगा, जिसमें आपकी डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि राहु जो है वहां पे बैठे हुए हैं 11 आध्यात्मिक स्थान में। तो जिस किसी भी धर्म से या रिलीजन से आपका संबंध रहता है, वहां पे अब आपको थोड़ी सी तकलीफ होते हुए दिखेगी। अगर आप बहुत ज्योतिष को पसंद करते हैं अपने जीवन के अंदर में, तो इस समय में आपको ज्योतिष के प्रति रुझान जो है वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखेगा। गुरु जो है वो 12 डिग्री से 19 डिग्री के अंदर में मूवमेंट करेंगे आपके लिए द्वितीय स्थान के अंदर में। और राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, तो 6 डिग्री 41 मिनट से लेके 5 डिग्री 6 मिनट पर उसका मूवमेंट रहेगा। तो इनके बीच में अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह चल रहा है, मतलब राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि के अंदर में चल रहे हैं, शनि जो है आपके दसम स्थान में है, तो आपकी कोई ऑलरेडी जन्म के समय में दसम स्थान में कोई राशि है, तो वहां पे शनि का गोचर और डिग्रीज को मैच करेंगे, तो उसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। मंगल जो है वो आपके लग्न में आ चुके हैं। मंगल आपके लिए छठे स्थान के स्वामी हैं, रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान के स्वामी है, और मंगल आपके मित्र के स्थान के स्वामी भी हैं, लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो मित्रों से कई बार आपको आपके मित्र जो हैं, आपके और धनु राशि के साथ में सेम रहता है कि आपके मित्र भी हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं जीवन में। जिसका आप भला करने जाते हैं वो आपको नुकसान कर देता है। 2 अगस्त से लेकर 18 तारीख तक में 18 सितंबर तक में मंगल जो है वो वहाँ पे रहेंगे। आपके लग्न के अंदर में क्रोध आएगा, जॉब चेंज करने का आपको रहेगा। कई बार आप अपने व्यवहार से, अपने क्रोध से अपना नुकसान जो है वो अगस्त में कर सकते हैं। तो अपने मस्तिष्क को शांत रखिएगा, क्योंकि शत्रु आपके उस समय में बन सकते हैं। आपके लिए सबसे अधिक नुकसानदायक जो रहते हैं वो मंगल ही रहते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए उच्च स्थान के स्वामी हैं, आपके लिए छठे स्थान के स्वामी भी हैं, और आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी भी हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी कहलाते हैं। तो इस समय में हो सके तो मंगल के उपाय अवश्य करिएगा। बाजरी को दान करिएगा, हरी घास जो है वो गायों को खिलाइएगा, जानवरों को खिलाइएगा। चने जो हैं उनको आप दान में लेके आ सकते हैं। चनों को आप जो है अगर आपके आसपास बंदर हैं या मोर हैं तो उनको खिलाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें आगे की तरफ बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। तो देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे आपके लिए 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक, यानी कि नवम स्थान में। यात्राएं आपको बन नहीं सकती हैं। 2 तारीख से 4 तारीख तक चंद्रमा आपके दसम स्थान में बने रहेंगे, मीन राशि के अंदर में। घर परिवार कुटुंब के लिए काम करने का आपको मिलेगा। कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत होते हुए दिखेगी। मेष राशि में 4 से 8 तारीख को चंद्रमा रहेंगे, लाभ स्थान के अंदर में। बच्चों के लिए कुछ कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। बच्चों के, अगर आप के बच्चों के खुद शादियां हो रखी हैं तो वहाँ पे भी आपको का अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ सकता है। 7 से 9 तारीख को आप देखिए, विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र जो है खुद डेबिलिटेड हो रखे हैं, 12वें स्थान का स्वामी नीच अवस्था के अंदर में है, तो घर परिवार कुटुंब के अंदर में थोड़ी सी अशांति बनी रहेगी। 9 तारीख से 11 तारीख तक चंद्रमा लग्न में रहेंगे। मान सम्मान के प्रति ध्यान दीजिएगा, गुस्सा और क्रोध मत करिएगा। मंगल का साथ वहां पे बना रहेगा, मंगल और चंद्रमा की युक्ति बनी रहेगी। स्पाउस से विशेष करके लड़ाई ना करिएगा। उसके बाद 11 तारीख से 13 अगस्त तक का जो समय है वो चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे। यहाँ पे आप अपने घर परिवार धन कुटुंब, अपने वाणी के ऊपर में संतुलन रखने की आवश्यकता रहेगी। सिंह राशि के अंदर में चंद्रमा जो है वो आपके 13 से लेके 15 तारीख तक जाएंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए छोटी यात्राएं आपको लेके आएगी, तो यात्रा करते हुए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं लग भी सकती है। 15 से 17 तारीख को चंद्रमा आपके कन्या राशि में रहेंगे, चतुर्थ स्थान में रहेंगे। शुक्र चंद्रमा की युक्ति यहाँ पे बनी रहेगी। आपको घर परिवार कुटुंब में रहने का मौका मिलेगा। घर के अंदर ये दिन जो है थोड़ा सा भारी आपके लिए रहेगा, तो इस तारीख को विशेष करके याद रखें। 17 से 20 तारीख तक आप अपने संतान के प्रति अपनी नई पढ़ाई एजुकेशन के लिए इस समय में प्लान कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आप फ़ायदा ले सकते हैं। कोई विदेश अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। देखिए, पंचम स्थान से 12वें स्थान पे शुक्र है, तो ये शुक्र जिस घर से भी रहेगा वहाँ से 12वें स्थान के अंदर में उच्च योग देता है, तो वो फ़ायदा उठाने की कोशिश आप कर सकते हैं।
20 से 22 तारीख तक, 20 से 22 तारीख चंद्रमा छठे स्थान पर रहेंगे, रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में। सेहत का ध्यान दीजिएगा, इस दिन आप वाणी पे विशेष करके कंट्रोल रखिएगा। 22 से 24 तारीख को सप्तम भाव में रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ में तालमेल बैठाने का आपको मौका मिलेगा। हेल्थ थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, पार्टनर की हेल्थ को भी इफेक्ट होते हुए दिखेगा। 24 से 27 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव शनि की राशि है। शनि स्वयं कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कर्म क्षेत्र से प्रति दबाव मिलेगा। इन लॉज के परिवार के साथ में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। 27 से 29 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में आएंगे। नवम स्थान भाग्य का स्थान रहता है। राहु का योग रहेगा, यहाँ पे राहु चंद्रमा की युक्ति रहेगी, और इन दिनों में कोई विशेष यात्रा आपको लेके आ सकती है। फिजूल की यात्राओं से का भी योग बनते हुए दिख रहा है। 29 से 1 तारीख को चंद्रमा आपके लिए कर्म स्थान में बने रहेंगे। कर्म स्थान के अंदर में चंद्रमा जो है, आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने का कोशिश करिएगा। शनि का दबाव, जिम्मेदारी कर्म क्षेत्र पे आपके बनी रहेगी, इसलिए हेल्थ का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। हेल्थ में आगे बात करते हैं तो हेल्थ ओवरऑल ध्यान देने की ज़रूरत है। धन का फ्लो रहेगा आपके जीवन में। बिजनेस के अंदर में अच्छा फायदा रहने वाला है। शादी और विवाह के लिए देख रहे हैं तो एक योग इसमें बनता हुआ जा रहा है। संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता आपको देखने को मिलेगी। कहीं विदेश आपको ट्रैवल करना है, आउट स्टेशन अगर कहीं जाने का आप सोच रहे हैं, तो ये समय उतना कारगर नहीं है जितना अगर आप अपने घर दोबारा रिटर्न करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मिथुन लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।